प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी कर रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से यह राशि सीधे 15 लाख नए कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। पहली बार शामिल होने वाले और EPFO के रजिस्टर्ड युवाओं के 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक का सीधा प्रोत्साहन दिया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रोत्साहित करना। सरकार के अनुसार योजना के तहत नई नियुक्तियों को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे उद्योगों में भर्ती बढ़ने, रोजगार सृजन को गति मिलने और देश के आर्थिक विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके तहत 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग में अकेले 15,161 नए रोजगार मिलने की उम्मीद है। ब्रिक्स MSME फोरम का पहला संस्करण आज आगरा में आयोजित किया गया। भारत के MSME मंत्रालय की मेजबानी में होने वाले इस फोरम का मुख्य विषय बिल्डिंग फॉर रिलायंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रखा गया है। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों और साझेदारी देशों के नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और उद्यमी भाग ले रहे हैं। फोरम में MSME क्षेत्र के लिए वित्तीय पहुंच, तकनीकी नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह आयोजन छोटे और मध्यम उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने, ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया शांति समझौते के बाद महीनों से फंसे भारतीय जहाजों का रास्ता साफ हो गया। इसी कड़ी में कतर से 62,370 मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG लेकर आ रहा सुपर टैंकर LNGC दिशा सुरक्षित रूप से भारत पहुंचा। यह सुपर टैंकर गुजरात के भरूच स्थित दहेज LNG बंदरगाह पर पहुंचा है। यह जहाज पिछले लगभग 3.5 महीनों से पश्चिम एशिया संकट और युद्ध की स्थिति के कारण कतर के रास लाफान पोर्ट के पास फंसा हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2026 को 23वीं किस्त जारी करेंगे। यह किस्त पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित एक किसान सम्मेलन के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। PM किसान पोर्टल पर पंजीकृत सभी किसानों के लिए eKYC कराना अनिवार्य। इसके बिना किस्त नहीं भेजी जाएगी। आपका वह बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए जो आधार कार्ड से जुड़ा है और जिसमें DBT चालू है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के भांजे भतीजे महमूद मोराद खानी ने हाल ही में ईरान की मौजूदा सत्ता और सरकार को फाड़ फेंकने का खुला चैलेंज किया है। महमूद मोराद खानी ने राष्ट्रीय मीडिया को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा कि इस दमनकारी शासन का अंत होना अब बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा इस शासन की आंतरिक प्रतिद्वंद्विता ऐसी है कि यह अब और टिक नहीं पाएगा, इसे खत्म होना ही होगा और सत्ता देश की जनता के हाथों में सौंपी जानी चाहिए। आपको बता दें कि उनका पूरा परिवार लंबे समय से खामनेई के शासन का कट्टर विरोधी रहा है। उनकी मां बद्री खामनेई ने भी 2022 में अपने भाई अली खामनेई के शासन को अत्याचारी बताते हुए उसे नाता तोड़ दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर है। मई 2026 में भारत का कुल निर्यात वस्तु एवं सेवाएं 15.83% से बढ़कर 81.96 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो मई 2025 में 70.76 अरब डॉलर था। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीने अप्रैल मई 2026 में कुल निर्यात 14.66% की वृद्धि के साथ 162.69 अरब डॉलर रहा। इस तेजी के मुख्य चालक पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स रहे। सिंगापुर और इटली जैसे देश उन प्रमुख निर्यात गंतव्य बनकर उभरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जून 2026 के दौरान बड़ी गिरावट देखी जा रही है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 1.1% गिरकर 78.67 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड 1.76 की गिरावट के साथ 75.46 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। इस गिरावट की सबसे मुख्य वजह हाल ही में हुआ अमेरिका ईरान अंतरिम समझौता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के फिर से खोल दिया गया। इसके चलते भारत की खाड़ी से तेल की आपूर्ति समान होने की उम्मीद है। बिहार और राजस्थान के बीच रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे 21 जून 2026 से राजस्थान के जयपुर, खातीपुरा और बिहार के दरभंगा के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन पूरी तरह नॉन AC देखी श्रेणी और स्लीपर क्लास वाली होगी। इसमें अत्याधुनिक पुश-पुल तकनीकी का उपयोग किया गया है। यह ट्रेन खातीपुरा से रवाना होकर उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा पहुंचेगी। इस नई ट्रेन के शुरू होने से प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और आम जनता को गर्मियों की छुट्टियों और आगामी त्योहारों के सीजन में बेहद किफायती होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून 2026 को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से ठीक पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने मैसेजिंग ऐप की याचिका खारिज करते हुए 22 जून 2026 तक इसके अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा। न्यायाधीश तेजस कारिया ने स्पष्ट किया कि IT एक्ट की धारा 69(1) के तहत सरकार का यह आपातकालीन कदम कानूनी और परिस्थितियों के अनुकूल है। दरअसल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की सिफारिश पर सरकार ने यह कदम उठाया था ताकि परीक्षा से जुड़े पेपर लीक, फर्जी अफवाहों और संगठित चीटिंग रैकेट पर लगाम लगाई जा सके। एजेंसियों का दावा था कि टेलीग्राम के गुप्त चैनल और सीक्रेट चैनल का इस्तेमाल पेपर लीक पर माफियाओं द्वारा अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जिन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता था।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी और मलेशिया पुलिस के साथ मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस साझा कार्रवाई में प्रतिबंधित संगठन खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के 2 मोस्ट वांटेड आरोपियों को गुरुवार सुबह मलेशिया से भारत लाया गया। जैसे ही ये दोनों आरोपी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, पुलिस ने तुरंत उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों की पहचान अम्बाला के रहने वाले गुरविंदर सिंह और पटियाला के मंजीत सिंह के रूप में हुई है। ये दोनों भारत से दूर मलेशिया में बैठकर खालिस्तानी के लिए काम कर रहे थे। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ये दोनों आतंकी मलेशिया में बैठकर पंजाब में बड़े पैमाने पर आतंकी नेटवर्क चलाने और वहां के रेलवे बुनियादी ढांचे को विस्फोटकों से दहलाने की बड़ी साजिश रच रहे थे। इनके निशाने पर व्यस्त रेलवे मार्ग और यात्री ट्रेनें, ताकि देश में सांप्रदायिक तनाव और अशांति पैदा की जा सके। गृह मंत्रालय के अनुसार इन आतंकियों की गिरफ्तारी से पंजाब में एक बड़ा संभावित हमला टल गया। बैंकिंग क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने शानदार अवसर निकाला। एसबीआई ने 1500 पदों पर प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती के लिए अधिकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार 18 जून से 8 जुलाई 2026 तक बैंक की अधिकारी वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन प्रीलिम्स परीक्षा अगस्त 2026, मेंस परीक्षा सितंबर 2026 और इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज के आधार पर किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौता एमओयू के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटरकॉम ने 18 जून 2026 को ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से हटाने की आधिकारिक घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशों के बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों का रास्ता साफ कर दिया। इस समझौते के तहत ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को दोबारा खोलने पर सहमत हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य होगी और वैश्विक आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नीति पर यू टर्न लेते हुए कहा कि आत्मरक्षा के लिए ईरान को कुछ बैलिस्टिक मिसाइल रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके पड़ोसी देशों के पास भी ये हथियार है। अगर ये अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए।